हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सेशन 6 में आप सबका स्वागत है। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बच्चों। हम आज इन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ने वाले हैं जो आगे जाके हमें बहुत यूज होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए हमें ये पता है कि वी ए मतलब कि पोटेंशियल एट ए माइनस वी बी मतलब पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए ई डी आर। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, जब ये हमने डिराइव किया था उस टाइम पर B और A ये दोनों पॉइंट बहुत एक दूसरे से दूर थे। कहाँ थे? बहुत दूर थे। ठीक है ना। If A and B, if A and B are much nearer to each other, much nearer to each other, कहने का मतलब क्या है? देखिए, इन दिस केस, इस केस में A यहां पर था और B यहां पर था। ठीक है, ओके। और चार्ज कहीं यहां पर था, आप पहला वीडियो देखिए। ठीक है, और अगर इफ A एंड B आर मच नियरर टू ईच अदर, मच नियरर टू ईच अदर का मतलब क्या है कि इतने पास पास, ये A है और ये B है। ठीक है, तब क्या होगा? देन हम क्या बोल सकते हैं? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, तब हमें इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तब हम क्या बोल सकते हैं? ई डी आर। ठीक है, अभी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू हमने क्या देखा? ई डी आर। और अगर वी ए माइनस वी बी बहुत मतलब कि पास पास है तो इनके डिफरेंस, इनके वैल्यू में भी इतना डिफरेंस नहीं होगा, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dV मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर देखो यहां पर तो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में था। किसकी डायरेक्शन में? आर की डायरेक्शन में। या तो पहले यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसा हम बोल सकते हैं। और बच्चों हमने पहले चैप्टर में बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट है। इससे देखो इसका यूनिट भी पता चलता है। यूनिट क्या पता चलता है? तो डीवी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, जिसका यूनिट क्या है? वोल्ट। ठीक है, और डी आर मतलब कि डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या है? मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर। ठीक है, देखिए ये डिस्कशन यहां तक ही नहीं है, हम थोड़ा आगे डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए ये dv इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला? माइनस ई डी आर। ओके, इतना मिला। देखो ये जब हमने डिराइव किया, मतलब कि ये जो हमने पहली सिचुएशन कंसीडर की थी, क्या कंसीडर की थी? जैसा कि मैंने बोला आपको कि ये है ए और ये क्या है? बी। ओके, और यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ था, कितना? क्यू। ओके, और चार्ज को मतलब कि Q0 चार्ज को ए से बी तक ले जाया गया, और जितना भी वर्क डन हुआ, ठीक है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, देखिए dv इज इक्वल टू क्या मिला था? देखिए अगर हम ऐसा देखना चाहे कि वर्क डन बाय
एक्सटर्नल फोर्स, तो वो कितना वर्क डन था, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर इंटू कोस 0। क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल किस साइड लग रहा था, इस साइड, ठीक है। और हम चले भी किस साइड, इसी साइड चले, डी आर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। लेकिन अगर हम ऐसा सोचे, ये किसने वर्क किया, एक्सटर्नल फोर्स ने। लेकिन अगर हम ऐसा सोचे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैसा वर्क किया, तो बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया, इज इक्वल्स टू माइनस एफ इलेक्ट्रिक। अच्छा, मैं माइनस अभी नहीं लगाता, क्यों, देखिए आपको पता चल जाएगा माइनस क्यों आया। एफ इलेक्ट्रिक, फिर डी आर तो इसी डायरेक्शन में है, अच्छी तरीके से देखना, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में था और डी आर इस डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पर cos 180 आया। और cos 180 की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, माइनस एफ इलेक्ट्रिकल इंटू डी आर। ओके, अच्छा, अगर हम इस एफ इलेक्ट्रिकल को और अच्छी तरीके से देखें, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, माइनस Q0E इंटू डी आर। ओके, और अगर Q0 को हमने डिवाइड कर दिया, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हो गया पोटेंशियल। तो हमें क्या आंसर मिला बच्चों, माइनस ई डी आर, ठीक है ना, जो हमें यहां पर मिला, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। इतना समझ में आया आपको? ओके, लेकिन यहां पर क्या था, देखिए इस मूवमेंट में जब हमने चार्ज मूव किया, उस टाइम पर मूवमेंट इस डायरेक्शन में थी और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था। कहने का मतलब क्या है कि दोनों एक्स डायरेक्शन में था, ठीक है, मतलब कि एक पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is not in only one direction, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, मतलब कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करें, ऐसे ई बार इज इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है। और हमने डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही किया, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में नहीं किया, सारी डायरेक्शन में किया, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो उस टाइम में पोटेंशियल क्या होगा, माइनस ई बार, या तो मैं ऐसा लिख देता हूं, अभी तो मैं सिर्फ ई लिखता हूं, इंटू डी आर। कहने का मतलब क्या है, देखिए अच्छी तरीके से, माइनस यहां पर ई बार डॉट डी आर बार कर देता हूं, तो क्या आएगा, देखिए ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करें बच्चों, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, ठीक है। तो अच्छा, मैं माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या आंसर मिलेगा, माइनस सॉरी ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, इतना तो समझ में आया। बट देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड
is in all direction। ऑल डायरेक्शन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, कैसा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन। अगर ऐसा है मतलब कि इस केस में हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ एक्स ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब हम डी आर बार इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सिर्फ डी एक्स आई कैप। तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए dv इज इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप। बाकी तो सब जीरो हो गया, तो इसका आंसर हमें सिर्फ क्या मिला, ई एक्स डी एक्स डी वी इज इक्वल्स टू, और ई एक्स इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स। सॉरी, यहाँ पर मुझे माइनस लगाना होगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एक बात देखिए, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बावजूद मुझे सिर्फ ई एक्स ही मिला, ई वाई और ई जेड नहीं मिले। कहने का मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन में कुछ वर्क नहीं हुआ और इसकी डायरेक्शन में भी कुछ वर्क नहीं हुआ। तो इसीलिए ऐसा जो प्रॉब्लम हो गया है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये माइनस डेल वी अपॉन डेल आर क्या है, ठीक है ना, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। बच्चों क्या है ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, देखिए अगर आपको ई एक्स चाहिए, क्या चाहिए आपको, ई एक्स, तो ई एक्स के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर ई वाई चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल वी अपॉन डेल वाई। ई जेड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल वी अपॉन डेल जेड। मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक रूल बताता हूँ। डिफरेंशिएशन के सारे रूल इसमें तो लगेंगे ही, लेकिन एक स्पेशल रूल जो है, जो हमने ऊपर ऑब्जर्व किया है कि अगर हम एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं तो मतलब वाई और जेड का तो कुछ आता नहीं, तो इसका मतलब क्या है, व्हेन वी आर टेकिंग, इस रूल को अच्छी तरीके से समझिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, व्हेन वी आर टेकिंग partial differentiation with respect to x, at that time we will consider other as constant। अदर का मतलब कौन, y और z। ओके, एंड सो ऑन। सो ऑन में क्या, सो ऑन का मतलब क्या, कि अगर हम y के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो हमें x और z को कांस्टेंट मानना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, इस एग्जांपल से आपको शायद मतलब कि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू, ऐसा सोचिए कि 3x² y³ z ऐसा दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड ई बार एट 1 1 1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए भी, आप अच्छी तरीके से इसको देखिए। अच्छा, तो हमें पहले ई बार इज इक्वल्स टू क्या है, तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक, अभी ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई।
जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, इसको क्या बोलते हैं, डेल। ओके, अभी 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 देखिए इज इक्वल्स टू माइनस डेल डेल एक्स ऑफ, अभी वी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ देखिए 3x² वाई क्यूब जेड, अच्छी तरीके से देखिए डेल वाई, यहाँ पर भी मैं क्या रख रहा हूँ 3x² वाई क्यूब जेड, यहाँ पर भी मैं क्या रख रहा हूँ 3x² वाई क्यूब जेड। ओके, अभी यहाँ पर किसके विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन है, x, तो y और z दोनों को हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, 3 तो कांस्टेंट है ही, वाई क्यूब और z भी कांस्टेंट है, तो हमें सिर्फ किसका डेरिवेटिव लेना होगा, एक्स स्क्वायर का। ठीक उसी तरह यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y है ना, तो y के अलावा ये जो 3x² है और ये z है, इसको हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, 3x² z को मैंने कांस्टेंट ले लिया, और किसके विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ पर y होगा, किसके विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेंगे, y क्यूब, सॉरी। ठीक, फिर यहाँ पर माइनस, ठीक इसी तरह z के विथ रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो हम इस 3 को, इसको क्या ले लेंगे, कांस्टेंट। तो क्या आएगा 3x² वाई क्यूब डेल डेल z ऑफ z। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 3y³ z, अभी x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। वेरी सिंपल, यहाँ पर मैं आई कैप रखना भूल गया, यहाँ पर क्या आएगा जे कैप, और यहाँ पर क्या आएगा के कैप, यहाँ पर भी क्या आएगा आई कैप, यहाँ पर क्या आएगा जे कैप, और यहाँ पर क्या आएगा के कैप, और ये माइनस भी रखना भूल गया मैं। ओके, 3x² z, वाई क्यूब का क्या होता है बच्चों, 3y², यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप, माइनस 3x² वाई क्यूब एज इट इज, z का डेरिवेटिव 1 होता है। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी पुट एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 1 1, कहने का मतलब क्या है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इज इक्वल्स टू 1। अगर हम ऐसा रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1 हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको 1 रखिए, इसको 1 रखिए, तो 3 2 जा 6 माइनस 6 आई कैप, माइनस ये 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और ये 1 1 और 1 ही रखेंगे तो 9 जे कैप, और माइनस यहाँ पर देखिए x और y 1 1 है, इसीलिए क्या हो जाएगा 3 के कैप वोल्ट पर मीटर। तो ऐसा अगर दिया है कि पोटेंशियल दिया है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम इस तरीके से इजीली फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें मोड चाहिए, तो मोड 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 36, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 9, 90, 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा अंडर रूट 126 वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह अगर पोटेंशियल दिया है, देखिए क्या दिया है बच्चों, पोटेंशियल, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए कि अगर हम x के साथ डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो y और z को कांस्टेंट लेंगे, y के साथ ले रहे हैं तो x और z को, और z के साथ ले रहे हैं तो x और y को। ठीक है ना, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बिठा लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कई बार एग्जाम में मतलब कि डायरेक्टली आपको पोटेंशियल दिया गया है, जैसा हमने एग्जांपल से किया ना, ठीक उसी तरह के मेथड के बहुत सारे एग्जांपल्स एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, आइए अब और डिस्कस करते हैं। हमने क्या देखा था, E इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी आर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में था उस टाइम पर माइनस डी अपॉन डी आर देखा था। ओके, अभी E इंटू डी आर करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस डीवी। E इंटू डी आर किया तो हमें आंसर क्या मिला, माइनस डीवी। ओके, यहां पर हम ऐसा सोच सकते हैं E
डी आर cos 0 इज इक्वल्स टू माइनस डी। cos क्या किया? 0, मतलब कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चले तो नेगेटिव ऑफ डीवी आएगा। कैसा आंसर हमें मिला? नेगेटिव। ओके, इफ हम ऐसा अगर करें ई डी आर cos 180 तो, और यहाँ पर क्या है? माइनस डीवी, तो ये हो जाएगा माइनस ई डी आर और ये माइनस डीवी, माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसर। तो ई डी आर इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला? डीवी। और ये कैसा आंसर मिला? पॉजिटिव। यहां पर थीटा कितना था? 180, और यहां पर थीटा कितना था? 0। और ये नेगेटिव क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों। और ये पॉजिटिव भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छी तरीके से देखिए, थीटा इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आप दो पॉइंट लो ए और बी, आप ए से बी की ओर जाओगे। कहां से कहां जाओगे? ए से बी की ओर। मतलब कि अगर आप ऐसा करते हो, क्या क्या करते हो? अगर आप VB माइनस VA करते हो, ठीक है? क्या, सॉरी, VB माइनस VA नहीं, सॉरी मैंने गलती कर दी। VB माइनस VA करोगे तो आप अपोजिट में जाओगे। लेकिन अगर आप VA माइनस VB कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? VA माइनस VB, तो आपका आंसर कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर आप VB माइनस VA कर रहे हो, यहाँ पर A टू B है और यहाँ पर कहाँ गए हम? B टू A। VB माइनस VA कर रहे हैं तो हमें आंसर मिलेगा नेगेटिव। कैसा आंसर मिलेगा? नेगेटिव। ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों? ये पॉजिटिव क्यों मिला? क्योंकि A हायर है और B लोअर है। कहने का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? VA इज ग्रेटर एंड VB इज द लोअर। और यहाँ पर नेगेटिव मिला, इसका मतलब यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा कि VB लोअर है और VA हायर है। यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से A और B को, A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, तो A का पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा और B का पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना? एक बात और देखो, इससे हमने जो पिछले लेक्चर में लास्ट में एक सेंटेंस लिखा था, इससे ये बात भी साफ हो जाती है। क्या साफ हो जाती है? पहले तो मैं ये बात लिखूंगा, उसके बाद में हम थोड़ा सा और डिस्कशन आगे ले जाएंगे। क्या? दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? पोटेंशियल विल डिक्रीज। ओके, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ पर पोटेंशियल कम, और यहाँ पर उससे भी कम। ओके, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हो मतलब कि आप कम 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 पोटेंशियल की ओर जाते हो। ओके, अब एक बात और है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सोचिए कैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड? इस तरह है। ओके, अच्छी तरीके से सुनना। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा ना, इस डायरेक्शन में डिक्रीमेंट होगा ना, ये तो हमें पता चल गया। सोचो कि हम इधर गए, यहां पर गए, कितना एंगल बनाया हमने? थीटा। ठीक है, कितना एंगल बनाया? थीटा। सोचो कि हमने कितना डिस्टेंस तय किया? एक्स। तो ओके, सॉरी, सोचो कि आर डिस्टेंस तय किया।
तो देखिए ये क्या है, मैं फिर से ड्रॉ करूंगा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम इस डायरेक्शन में चले, कितना डिस्टेंस तय किया, r, और ये क्या है, थीटा। तो r के दो कंपोनेंट बन सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, r cos थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, r sin थीटा। ओके, लेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब सिर्फ देखते जाइए क्या कर रहा हूं मैं। थीटा इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं मैं, 60। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हम कितना चले, इस डायरेक्शन में मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम कितना चले कि r cos 60, cos 60 का मतलब 1/2, तो मतलब हम कितना चले, r/2। ठीक है, अगर हम इसी डायरेक्शन में चलते तो r जितना डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में चलते तो देखिए एक बात और है, चलो इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आर डिस्टेंस के बारे में। यहाँ पर देखिए हमने आर डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आर मूव करने से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव करने का मौका मिला, आर कोस थीटा जितना मूव करने का मौका मिला। ठीक है, मतलब कि हम किस पॉइंट पे आए, इसी पॉइंट पे। लेकिन अगर हम इसी डायरेक्शन में आर की जगह, आर ये डायरेक्शन में मूव करने की जगह इस डायरेक्शन में मूव करते तो हम यहाँ पर आ जाते कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, दैट अगर आप किसी और डायरेक्शन में चलते हो तो पोटेंशियल तो डिक्रीज होगा ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हो तो पोटेंशियल हाईएस्ट डिक्रीमेंट होगा। ठीक है ना, ये बात भी अपने दिमाग में अच्छी तरीके से भर दीजिए कि अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हो, इफ चार्ज is moved along electric field direction, then its potential then its potential will decrease highest डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से आप दिमाग में पढ़ लीजिए, या तो आप यहाँ पर से भी देख सकते हो dv इज इक्वल्स टू क्या है, ई डी आर कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू जितनी होगी, ठीक है ना, उतना ही पोटेंशियल में चेंज आएगा। अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भर लीजिए। आइए हम थोड़े से एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल सॉल्व करने से आपके दिमाग का जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दूंगा, उस तरीके से हम अगर सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ा सा क्लियर हो जाओगे इस कंसेप्ट के बारे में। ओके, ओके, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये है ए और ये है बी, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। ओके, हमें क्या पूछा है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू व्हाट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉज करके पहले आप ट्राई कीजिए, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू व्हाट। तो हमें फॉर्मूला पता है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए ई डी आर। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू माइनस ये ई बाहर चला गया। ठीक है ना, ओके, ओके, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, देखिए ई माइनस ई डी आर, और हम बी से ए तक गए तो ई डी आर कोस 180, कोस 180 -1 हो जाएगा। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, अच्छा हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डी। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई डी। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूं बच्चों, अच्छी तरीके से दिमाग में भर लो। dv इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर, ऐसा हमने देखा। इसको आप सिर्फ v मान लो, क्या मान लो, v।
इस मैग्नीट्यूड ही हम देखेंगे तो E, और ये क्या है D। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भर लो, V इज इक्वल टू ED, वेद। ठीक है, ये हमें बोलेगा कि कितना पोटेंशियल डिक्रीज होगा या कितना पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं चलते तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये डिपेंड करता है। अगर अपोजिट में चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो आइए मैं एक देता हूँ एग्जांपल आपको। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और कितना है 10 वोल्ट पर मीटर। 10 वोल्ट पर मीटर। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट कितना है बी, और ये डिस्टेंस है सोचो कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पर हमें पोटेंशियल दिया गया है कितना 10 वोल्ट, कितना सोचो 10 वोल्ट। हमें बी पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम डायरेक्टली क्या लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू ई डी। ई कितना है 10, डी कितना 2, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, तो 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, तो कितना आएगा आंसर 0.2 आएगा। ओके, ये आंसर हमारा नहीं है बच्चों, ये क्या है डिफरेंस है। कहने का मतलब क्या है कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 0.2 है। VA कितना है 10, 10 माइनस VB इज इक्वल्स टू 0.2, तो VB इज इक्वल्स टू क्या आएगा 10 माइनस 0.2, तो कितना आंसर आएगा 9.8 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी फाइंड कर सकते हो अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए एक एग्जांपल और देखिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, और एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है और इसकी साइड ए है। ठीक है, ये है ए बी और सी। आपको मालूम करना है VA माइनस VB कितना होगा, फिर आपको मालूम करना है VB माइनस VC, और फिर आपको मालूम करना है VB माइनस VA। क्या मालूम करना है आपको, VB माइनस VA। ओके, तो कैसे मालूम करें, अभी देखिए VA माइनस VB यहां से यहां ये कितना हम गए 60 डिग्री है, तो हम V इज इक्वल्स टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे EA cos 60। क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना 60। सो व्हाट इज द आंसर EA/2। वेरी सिंपल। अभी VB माइनस VC चले, ओके, तो क्या होगा, देखिए VB माइनस VC, तो उसमें भी V इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हम चले, और ये क्या है थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 60, तो EA cos 60। सो व्हाट इज द आंसर EA/2। ठीक है, ओके, VB माइनस VC। अभी VB माइनस VA अगर हमें फाइंड करना है बच्चों, तो VB माइनस VA में क्या आएगा, देखिए हम B से A की ओर जा रहे हैं ना, तो कोस कितना आएगा, आप अच्छी तरीके से सोचिए। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम इस तरह जाएंगे, सो दिस एंगल विल बी 120। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर 120। ओके, एंड व्हाट इज cos 120, cos 120 is 9 cos 90 plus 30 minus sin 30। सो आंसर इज माइनस EA/2, और ये माइनस आना भी चाहिए। क्यों, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, पोटेंशियल बढ़ने वाला है,
पोटेंशियल क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, VB माइनस VA है तो VB का पोटेंशियल कम होगा और A का पोटेंशियल ज्यादा होगा। इन तीनों में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसका होगा, इससे कम पोटेंशियल इसका, और सबसे कम पोटेंशियल इसका। अगर C की बात करें कि हमें C का कितना पोटेंशियल है, तो VA माइनस VC is equals to EA cos 0 degree. So what will be the answer? EA. It's very simple. एक ही बात आप याद रख लीजिए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो या तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर उसके परपेंडिकुलर आप जा रहे हो तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। बताइए किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। ये रेडियस आर है। ओके, अच्छी तरीके से सोच के देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सो व्हाट वी विल से VA इज द हाईएस्ट, ठीक है। और बी और डी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो हम यहाँ से जितना डिस्टेंस इधर जाएंगे उतना ही डिस्टेंस इधर से जाएंगे, मतलब कि दोनों जगह सेम पोटेंशियल डिक्रीमेंट होगा। तो हम क्या बोलेंगे, VA ग्रेटर देन VB, बट VB इक्वल टू VD। क्यों, अगर B से D जाओगे, ओके, मतलब कि अगर आप VB माइनस VD फाइंड करना चाहते हो तो E इंटू 2R इंटू कोस 90। क्यों, आप नीचे गए बच्चों और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 90। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हो तो आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी में इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है, ओके, ना ही डिक्रीमेंट होने वाला है। एक बात अच्छी तरीके से याद रख लो। सो व्हाट विल बी द आंसर, 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, VB माइनस VD, सॉरी VB इज इक्वल्स टू VD। और फिर आप और इस डायरेक्शन में गए तो ये हो जाएगा सबसे कम पोटेंशियल किसका हो गया, VC का। तो एक अच्छी तरीके से अपने दिमाग में ये पूरा लेक्चर पढ़ दीजिए। इसके बेस पे हम आगे के कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसके बेस पे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिए, ओके, ताकि अच्छी तरीके से ऐसे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस हो जाए। और वो जो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला बोला ना, उसके बेस पे भी JEE नीट और बोर्ड में भी सम्स आते हैं, ठीक है। तो ये सेशन हम यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू एंड नमस्कार।